नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सोरेन के साथ जेल में कैसा हो रहा सलूक, वकील ने किए चौंकाने वाले खुलासे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद है। वह ईडी की कस्टडी में है। बुधवार को कोर्ट ने उनकी रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी है। खास बात यह है कि बुधवार को उनकी एनिवर्सरी भी थी। जेल में उन्हें किस तरह रखा गया है और कैसा सलूक हो रहा है, इसे लेकर उनके वकील ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट में मौजूद अधिवक्ता राजीव रंजन ने इस बारे में कहा कि हेमंत सोरेन को बेसमेंट में रखा गया है। इसमें कोई खिड़की भी नहीं है, वहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। राजीव रंजन ने आगे कहा कि उस बेसमेंट में पाइप से ही हवा आती है। राजीव रंजन ने एक और खुलासा करते हुए कहा कि जब हेमंत सोरेन सोते हैं तब भी सशस्त्र गार्ड उनकी निगरानी करते रहते हैं। झारखंड के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए हेमंत जी ने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने षड्यंत्र से लड़ना और उसे हराने के लिए अपने आप को समर्पित करना। मैं एक योद्धा की जीवन साथी, हमेशा उनकी ताकत बनी रहूंगी। शादी की सालगिरह पर हेमंत सोरेन की पत्नी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीछे ईडी पड़ी हुई है और प्रदेश में सियासी उथल पुथल है। इसी राजनीतिक हलचल के बीच पूर्व सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन ने बुधवार को अपनी शादी की 18वीं सालगिरह के मौके पर अपने पति को एक योद्धा बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह एक योद्धा की जीवन साथी है और हमेशा उनकी ताकत बनी रहेगी। कल्पना ने कहा कि भले ही शादी की सालगिरह पर उनके पति परिवार के साथ ना हो, लेकिन वह भावुक नहीं होंगी, क्योंकि हेमंत साजिश से बाहर निकलेंगे और एक विजेता के रूप में उभरेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हेमंत जी ने झारखंड की पहचान और अस्तित्व की रक्षा के लिए सिर झुकाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने खुद को समर्पित कर साजिश का मुकाबला करने का विकल्प चुना। चंपई सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, अब 125 यूनिट बिजली हर माह मिलेगी मुफ्त। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि बिजली सब्सिडी में जल्द बढ़ोतरी की जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट की बजाय 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ ही सभी वंचित टोलों में बिजली पहुंचाई जाएगी। इन संबंध में ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का उन्होंने निर्देश दिया है। वे झारखंड मंत्रालय में वित्त वर्ष 2023-24 के राजस्व प्राप्ति और व्यय को लेकर मुख्य सचिव एल ख्यांगते एवं विकास आयुक्त अविनाश कुमार समेत विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर हेमंत के नाम पर जमीन के पुख्ता सबूत, ईडी से सवाल पर बीजेपी ने वीडियो दिखाकर किया दावा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अवैध कमाई के साक्ष्य छिपाने के लिए दूसरे के नाम पर जमीन खरीदी। प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन अभी ईडी की कस्टडी में है, लेकिन चंपई सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर भाषण करते हुए ऐसे बोल रहे थे जैसे उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। सोरेन परिवार में अद्यतन गड़बड़ करने की फितरत है। बाबूलाल ने मीडिया को बरियातू स्थित 8.5 एकड़ जमीन के चौकीदार संतोष मुंडा को ऑडियो वीडियो दिखाया। इसमें उन्होंने उपयुक्त जमीन का मालिक हेमंत सोरेन को बताया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत ने अपनी काली कमाई छुपाने के लिए जमीन में पैसे निवेश करने का तरीका अपनाया। बरियातू स्थित पत्थर की 4 दीवारी से घिरी 8.5 एकड़ जमीन को हेमंत ने किसी और के नाम से खरीदा। इसी के कारण इसकी जांच मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की जा रही है, अन्यथा नाम से होने पर इसकी जांच आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की। आज मेरी तो कल तेरी, भाजपा नेताओं पर भड़के झामुमो विधायक, बता दी झारखंड में सरकार गिरने की बड़ी वजह। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे व अंतिम दिन राजभवन, ईडी और हेमंत पार्ट 2 को लेकर सदन में पक्ष और विपक्ष की ओर से बयानों के तीर चले। इस दौरान हंगामा होता रहा। रोकटोक से लेकर एक दूसरे पर उंगलियां तक उठी। एक बार तो भाजपा के विधायक सत्ता पक्ष के एक वक्तव्य के विरोध में आसन के पास पहुंच गए और नारेबाजी की। पहले दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद में पड़े गए। अभिभाषण से इतर अन्य मुद्दे ही उठते रहे। इस क्रम में दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने हेमंत सोरेन सरकार गिरने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। यहां तक कहा कि इसमें राजभवन की भी सक्रियता रही है। ईडी के दुरुपयोग के भी आरोप लगे। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के पास बहुमत का अभाव नहीं था। दिसोम गुरु शिबू सोरेन और उनके परिवार के प्रति द्वेष की भावना से सरकार गिराई गई। ना तो गठबंधन में टूट था और ना ही कानून व्यवस्था का संकट।
झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार टला। सरकार ने राजभवन से शपथ ग्रहण के लिए मांगा था 2:30 बजे का समय। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार गुरुवार यानी आज नहीं होगा। सरकार की ओर से मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण के लिए राजभवन से दोपहर 2:30 बजे का समय मांगा था, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। कांग्रेस के आला मंत्री ने यह सूचना दी है। राजभवन को मंत्रियों की सूची नहीं दी गई थी। कांग्रेस चाहती है कि सभी मंत्री एक साथ शपथ ले, लेकिन शपथ ग्रहण को कुछ दिन के लिए टाल दिया गया है। राजभवन ने सरकार के आग्रह को स्वीकार भी कर लिया था। राजभवन की ओर से बिरसा मंडप में 2:30 बजे मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ अनुष्ठान की तैयारी हो गई थी। बकायदा पास भी तैयार हो रहे थे, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया। राजभवन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। राजभवन ने कहा है कि 16 फरवरी को दोपहर 3 बजे मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का गांव जिलिंगगोंडा। पहली बार अपने घर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। झारखंड का मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन पहली बार बुधवार को सरायकेला खरसावां जिला स्थित अपने पैतृक गांव जिलिंगगोंडा पहुंचे। यहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। हेलीपैड से लेकर उनके घर तक पूरे गाँव को सजा दिया गया था। पूरे गाँव को गोबर से लिपकर साफ किया गया। नृत्य संगीत के साथ कोल्हान टाइगर का उनके पैतृक गाँव में स्वागत हुआ। स्वागत से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी अभिभूत दिखे। हर कोई उनके घर के द्वार को फूल माला से सजाया गया। छोटे भाई दीकू राम सोरेन समेत पूरा परिवार चंपई सोरेन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रशासन की ओर से भी उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई। गांव के बाहर ही हेलीपैड का निर्माण कराया गया। ईडी ने पीएमएलए अदालत से कहा, सोरेन ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके एक करीबी सहयोगी के बीच व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड पेश किया, जिसमें कथित तौर पर भारी भरकम के साथ राज्य सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती से संबंधित जानकारी पर चर्चा की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने 48 वर्षीय झामुमो नेता को उनकी 5 दिन की रिमांड अवधि की समाप्ति पर पेश करते हुए रांची में धन शोधन निवारण अधिनियम की एक विशेष अदालत के समक्ष यह दलील दी। ईडी ने विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत को सूचित किया कि सोरेन के खिलाफ उनकी जांच झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता द्वारा रांची में धोखाधड़ी से प्राप्त की गई 8.5 एकड़ जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनसे जुड़ी कई अन्य संपत्तियां भी है। इस पर अदालत ने सोरेन की हिरासत 5 दिन के लिए बढ़ा दी।